मैं किसी को गंदे पैरों के साथ अपने दिमाग से नहीं गुजरने दूंगा। वही लूट, वही भ्रष्टाचार, वही उपद्रवता अभी भी मौजूद है। युवाओं को भ्रष्ट बनाने का पक्का तरीका है कि उन्हें उनसे अलग सोच रखने वालों से ज़्यादा उनकी तरह सोचने वाले लोगों के अधिक सम्मान देने की हिदायत दी जाए। भ्रष्टाचार बर्फ के गोले की तरह है, एक बार अगर इससे चलना शुरू कर दिया तो बढ़ता ही जाएगा। जब समाज पर डरा कर शासन किया जाता है तब झूठ और भ्रष्टाचार सहज विकास के जैसे हैं। सत्ता भ्रष्ट होने वालों को आकर्षित करती है, जो इसे चाहता है उस पर शक करो। जब कोई सरकार के साथ बिस्तर में सोता है तो उसे इससे फैलने वाली बीमारियों के लिए तैयार रहना चाहिए। जो कोई भी राक्षसों से लड़ता है उसे ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रक्रिया में कहीं वो खुद राक्षस ना बन जाए, और अगर तुम लंबे समय तक पाताल में देखोगे तो वो वापस तुम्हें घूरेगा। भ्रष्टाचार और कपट प्रजातंत्र का अनिवार्य उत्पाद नहीं होने चाहिए, जैसा कि निसंदेह आज है। जिस राज्य में बहुत अधिक भ्रष्टाचार होता है वहाँ अधिक कानूनी नियम होना जरूरी है। जितना अधिक भ्रष्ट राज्य होगा उतने अधिक कानून होंगे। साम्यवाद कभी भी ऐसे देश में सत्ता में नहीं आया है जो भ्रष्टाचार या युद्ध या दोनों से बर्बाद ना हुआ हो। भ्रष्टाचार के खिलाफ न्याय के लिए लड़ना आसान नहीं है, ना ये कभी आसान था ना कभी होगी। जब मैंने भ्रष्टाचार देखा तब मुझे खुद ही सच्चाई ढूंढनी अनिवार्य लगी। मैं कपट नहीं सह सकता। अमानवीय तरीके से व्यवहार करना लोगों का भ्रष्टाचार है। साम्यवाद न्याय के सपने का भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार कभी अनिवार्य नहीं रहा है। अनुभव बताता है कि सरकार की सबसे अच्छे रूप में भी जिनके हाथ में सत्ता होती है वो धीरे धीरे अत्याचारी हो जाते हैं। भ्रष्टाचार एक सच्ची आफत है जो हमारे समाज के विकास को खतरे में डाल रही है। भ्रष्टाचार एक रोग है जिसका इलाज केवल ईमानदारी और सच्चाई है। भ्रष्टाचार की खुली छूट भारत के स्वतंत्रता के सपनों को आहत कर रही है। भ्रष्टाचार के कारण आम जनता को सरकार से विश्वास उठ गया है, जो एक महत्वपूर्ण सामाजिक बंधन है। भ्रष्टाचार एक अभिशाप है जो देश को अपने ढेर कर रहा है। शक्ति भ्रष्ट लोगों को आकर्षित करती है। जो कोई इसकी तलाश करता है उस पर संदेह करो। सत्ता लिप्सा एक खरपतवार है जो केवल परित्यक्त दिमाग के खाली स्थानों में ही उगती है। जो कोई भी राक्षसों से लड़ता है उसे ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रक्रिया में कहीं वो खुद राक्षस ना बन जाए, और अगर तुम लंबे समय तक पाताल में देखोगे तो वो वापस तुम्हें घूरेगा। शक्ति का गलत इस्तेमाल अत्याचारी और पीड़ित दोनों को पराजित कर देता है। सरकार भ्रष्टाचार का विरोध देशभक्ति एक उच्चतम दायित्व है। अनुभव बताता है कि सरकार के सबसे अच्छे रूप में भी जिनके हाथ में सत्ता होती है वो धीरे धीरे अत्याचारी हो जाते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमारी सरकार, हमारे निगम, हमारी मीडिया और हमारे धार्मिक और धर्मार्थ संस्थान कितने ही भ्रष्ट, लालची और बेरहम हो जाए, संगीत तब भी अद्भुत होगा। शायद आक्रोश और तथ्यों से दिखाया जा सकता है कि कांग्रेस के अलावा
अमेरिका में कोई और आपराधिक वर्ण नहीं है। यह सत्ता नहीं, भय है जो भ्रष्ट बनाता है। सत्ता खोने का भय उन्हें सताता है जिनके हाथ में ये होती है, और सत्ता से दंडित होने का भय उन्हें भ्रष्ट बनाता है जो इसके अधीन होते हैं। जब कोई सरकार के साथ बिस्तर में सोता है तो उसे इससे फैलने वाली बीमारियों के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर किसी देश को भ्रष्टाचार मुक्त और सुंदर मन वाले लोगों का देश बनाना है तो मेरा दृढ़तापूर्वक मानना है कि समाज के 3 प्रमुख सदस्य ये कर सकते हैं: पिता, माता और गुरु। भ्रष्टाचार वेश्यावृत्ति से भी बदतर है। वेश्यावृत्ति किसी व्यक्ति की नैतिकता को खतरे में डालती है। भ्रष्टाचार निर्विवाद रूप से पूरे देश की नैतिकता को खतरे में डालता है। भ्रष्टाचार हमारे सामाजिक न्याय सिस्टम को मुरझा रहा है और अन्याय को बढ़ावा दे रहा है। भ्रष्टाचार जीवन की एक प्रमुख समस्या है जो हमें गरीबी और बेरोजगारी की ओर बढ़ा रही है। भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए मानवता को एकजुट होना चाहिए, क्योंकि यह हमारे भविष्य के सूर्योदय को नमन बना रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई हर एक नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि इससे ही हमारे समाज को स्वस्थ बनाया जा सकता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ समर्पण का नारा हमेशा बनाए रखना चाहिए, क्योंकि यह हमें एक सुरक्षित और न्याय संगत भारत का संकेत देता है। भ्रष्टाचार एक 6 माह पुराना पक्षी है जिसे दबाया जाता है लेकिन फिर से उड़ जाता है। भ्रष्टाचार आपातकाल की आंधी है जो हमारे व्यक्तिगत स्वतंत्रता को उड़ा रही है। भ्रष्टाचार का जहरीला खंडहर भारत के समृद्ध भविष्य को नीचे ले जा रहा है। सुधारक के हाथों में सत्ता उत्पीड़क के हाथों में कम संभावित रूप से भ्रष्ट नहीं है। यह सच है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, लेकिन शक्ति किसी को अदृश्य बना सकती है। सभी बौद्धिक प्रवृत्तियां तब दूषित हो जाती हैं जब वे सत्ता के साथ मिल जाती हैं। जहां भी शक्ति, लालच और पैसा है, वहां भ्रष्टाचार है। आमतौर पर भ्रष्ट लोगों के बीच स्वतंत्रता लंबे समय तक मौजूद नहीं रह सकती। केवल जीवित रहने से ही मनुष्य का पतन हो जाता है और वह जो शक्ति प्राप्त करता है उसे पवित्रता में खो देता है। एक झरना कितना भी साफ क्यों ना हो, जब वह एक नदी बन जाता है तो कीचड़ और कीचड़ से प्रदूषित होने से बच नहीं सकता। सभी चीजों का अपना उचित उपयोग होता है, केवल दुरुपयोग ही उन्हें बुरा बनाता है। यदि भ्रष्टाचार पहले ही जड़ें जमा चुका है तो अच्छे बीजों को संरक्षित किया जाना चाहिए। जब भ्रष्टाचार प्राथमिकता हो तो ईमानदारी बुराई बन जाती है। भ्रष्टाचार की कीमत गरीबों को चुकानी पड़ती है। बुराई की बढ़ती तुच्छता में अपने योगदान से सावधान रहे। ऐसा ना हो कि आप स्वयं आतंक की मशीनरी का एक हिस्सा बन जाएं। ईमानदारी, पारदर्शिता और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई संस्कृति का हिस्सा लेना चाहिए। उन्हें मौलिक मूल्यों के रूप में सिखाया जाना चाहिए। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए व्यक्ति को भ्रष्टों का सामना करने और उनके खिलाफ शिकायत करने का साहस होना चाहिए।